नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सूर्यांत प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही कट ऑफ आएगा आपको मेरे पीछे जो ये इन्फॉर्मेशन लिखी है इसकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप उस टाइम ज़्यादा भड़बड़ाएं ना, क्योंकि जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो पक्का बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। आपके रीट एग्जाम हो, उसका थर्ड ग्रेड हो, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। एक एक करके आप समझ जाइएगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिएगा, जैसे बाद में आपको हौच पौच ना करना पड़े। और अगर कट ऑफ की बात है तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिएगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। पर जो चीज़ आपके हाथ में है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो अभी जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में ऑल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सभी ऑथेंटिक वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे। यहाँ पर मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा क्लियर व्यू देखिएगा। यहाँ पे मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है कि कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ हमारे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हैं। वहां मैंने सेकेंडरी मेंशन कर दिया है, क्योंकि कई बार समस्या ये आती है कि बच्चों के नाम गलत होते हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं होती। ऐसी कंडीशन में दिक्कत जरूर आती है और ये सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें मार्कशीट। मार्कशीट किसकी? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ये तीनों मार्कशीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और इन मार्कशीट के साथ जरूरी पड़ेगी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है हमारा डिग्री। बिना डिग्री के काम नहीं चलने वाला। तो ये समझिएगा कि आपको डिग्री भी लेके रखनी है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हैं, या तो अपने कॉलेज में जाकर, अगर कॉलेज में नहीं आई है इन दैट केस आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल जाएगी। पर कुछ लोगों के साथ समस्या ये है कि अभी तक उनकी डिग्री नहीं आई है, तो ऐसे में वो लोग क्या करें, उनके पास समस्या है। तो उनका भी मैं सलूशन बता देता हूं। उन लोगों को जाना है कहाँ? यूनिवर्सिटी जाना है, और जो आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को ले लेना है। वो आपको यूनिवर्सिटी से आपकी मिल जाएगा। तो आपकी जो डिग्री की नीड है वो आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र पूरी कर देगा। घबराना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ये एक पार्ट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। मतलब आपको 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, साथ में डिग्री चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट डिग्री नहीं है तो आपको चाहिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र, और ये आपको मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी से। अब दूसरे नंबर पर आता है, कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि उनका नाम गलत है, या उनके पिता का नाम गलत है, या उनकी माता का नाम गलत है। ऐसे में दिक्कत ये आती है कि क्या अगर ये चीज गलत है तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले आपके पास अभी टाइम है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपने संबंधित बोर्ड से, जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड में जाके अपना नाम, फादर नेम या मदर नेम जो भी गलत है उसको करेक्ट करा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट मान लीजिए अगर नहीं करेक्ट करा पा रहे हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको एक एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा। उसमें बाकायदे साइन और ऑथेंटिक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उस एफिडेविट को लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम ये है और यहाँ मार्कशीट में ये चीज चढ़ी है। तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही हैं। इसके साथ अब आपका हमारा ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गया। अब तीसरे नंबर वाली बात आती है। तीसरे नंबर पर आता है जाति, निवास, मूल और ये हर एक चीज, क्योंकि कई लोगों की जात लगती है, निवास लगता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र भी अगर रिक्वायर्ड है तो उसको भी आपको अपने पास रखना है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर देता हूँ, अगर ईडब्ल्यूएस वाला है तो इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपने फॉर्म डाला था उस टाइम आपने एक जात प्रमाण पत्र लगाया था, तो उस जात प्रमाण पत्र को भी जरूर अपने पास रखिए। और बाय डिफॉल्ट मान लीजिए वो आपका जात प्रमाण पत्र हो चुका है क्या, एक्सपायर, तब भी आपको उसको फेंकना नहीं है, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाएंगे। पर आपको यहाँ पर एक नया जो है उसको अप्लाई कर देना है, आपका जात प्रमाण पत्र। मूल और निवास आपका एक ही लग जाएगा, क्योंकि बहुत दिन तक चलता है वो, और बाय डिफॉल्ट आपके पास नहीं है तो आप अभी जाके अप्लाई कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर आपके आ जाने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं। और पुराना वाला जाति जो आपने ड्यूरिंग द फॉर्म लगाया था उसकी तो रिक्वायरमेंट 100% पड़ेगी।
तो उसको जरूर संभाल के रखिएगा। अगर कहीं नहीं मिल रहा हो तो उसको ढूंढिए और उसको रखिएगा अपने पास। ये हो गई हमारी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ये चीजें आपको अपने साथ रखनी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूल आवेदन। जो आपने मूल आवेदन किया था, जब आपने फॉर्म भरा था, जो मूल आवेदन था, वो मूल आवेदन आपको अपने पास रखना है। ये भी कंपलसरी है, ये भी समझ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में शामिल है। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। आपके वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में आपको अपना मूल प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपनी, हमारे यहाँ पर आ गया 5वां नंबर। 5वां नंबर, क्योंकि कई लोगों ने बीएड करा होगा, कुछ लोगों ने बीएसटीसी किया होगा। ऐसे लोगों में एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके लिए आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा और कॉलेज में जाके ये लिखवाना पड़ेगा। कॉलेज के जो नोट पैड होता है उसमें वो बाकायदे क्लियर करके मोहर लगा के साइन करके आपको देंगे कि आपने प्रवेश की तिथि क्या थी, क्योंकि जिस दिन आपने प्रवेश लिया था, चाहे बीएड के लिए हो या बीएसटीसी के लिए हो, उसकी डेट क्या थी। तो उसके लिए आप अभी से जा सकते हैं और वो प्रमाण पत्र अपने पास लेके रख सकते हैं, वो वेरीफाइड करके दिया जाएगा। इसके साथ करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। कहने तो ये बहुत आसानी चीज लगती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों? जिनका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, उनको सिंपल से जहां से उन्होंने लास्ट एजुकेशन ली हो, बीएड किया हो, बीएसटीसी किया हो या कुछ और किया हो, इन दैट केस आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। वहां से आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं आई थिंक देना पड़ता है। तो आप अपने उस कॉलेज से जिससे संबंधित है उससे आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये हो गई हमारी आज के बाद 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको 100% लेके जानी है। इसके बिना दोस्तों काम चलने वाला नहीं है। अब अगली चीज आती है कि जो आपने एग्जाम क्लियर किया है, उसकी जो आपने सर्टिफिकेट निकलाया है कि मैं इसमें पास हूं, मैं इस एग्जाम में पास हूं, रीट का हो या आपका 3rd ग्रेड का हो, कि मैं इसमें पास हूं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी साथ में ले जाना है। तो इसको भी आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में डाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये जितनी भी मैंने यहाँ पर चीजें बताई हैं, ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आपको ये अभी से तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत हौच पौच होगी। सिर्फ आप ही ऐसे नहीं जिसको प्रोविजनल चाहिए, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं जिसको डिग्री चाहिए, तो मतलब इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप उस टाइम इन चीजों को निकलवा नहीं पाएंगे। इसके बाद आती है सेकेंडरी चीजें, और इसमें ये एक प्राइमरी चीज हो जाती है। इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं पीएच। मान लीजिए आपने अपना विकलांगता सर्टिफिकेट लगाया है, दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाया है, ऐसे में आपको अपना पीएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है या उसकी प्रतियां नहीं है, तो आपको ऐसे में अपना जो पीएस सर्टिफिकेट है उसको भी अपने पास रखना होगा। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इसके बाद सेकेंडरी चीज में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर आप मान लीजिए भूतपूर्व खिलाड़ी हैं तो उस कंडीशन में आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है, एक्स आर्मी मैन है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। विधवा है, तलाक है, इन सब के सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। पर ये सारे सर्टिफिकेट आपके होंगे सेकेंडरी, ये सारे सर्टिफिकेट आपके हैं एकदम प्राइमरी। तो इनको आप जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूरत पड़ेगी। इसके साथ आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। डिग्री नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डिग्री नहीं आई है, इन दैट केस आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ अगर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इनमें किसी प्रकार का संशोधन है या गलत है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसे में अगर आपकी मार्कशीट में गड़बड़ है तो आप बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से सही करा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं, जिससे आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आपकी प्रवेश तिथि, जब आपने बीएड किया है या बीएसटीसी किया है, उसकी जरूरत पड़ेगी। जो आपने सर्टिफिकेट 5 अंक का सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ये आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। जात निवास की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये वो ओवरऑल चीजें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेंगी आपके रीट के और 3rd ग्रेड के वेरिफिकेशन के अंदर। तो कट ऑफ का इंतजार तो जरूर करिए, पर आप इसके साथ जो भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में दोस्तों मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा हौच पौच हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज निकलवाएं। और जो चीज निकलवाने जाएंगे उसके लिए आपको कई दिन और कई घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रोविजन पे दिक्कत आती है, क्योंकि जब प्रोविजन के लिए आप जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आप नहीं होते, क्योंकि आपका पूरा बैच होता है और 1-1, 2-2 साल के बच्चे होते हैं, तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको 2-2 दिन तक कहीं ना कहीं लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद आपका प्रोविजन पर सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल पाता है। और ये होता सिर्फ यूनिवर्सिटी से। तो भी यही एक चीज क्लियर बता दूं, इस वजह से रस ज्यादा हो जाता है।
तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, मैं आपको सबका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।